हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों को, जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। नहीं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। ये चलिए डिफॉरेस्टेशन नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा क्या है, कोई स्पेस है, छोटा सा क्या है, कोई स्पेस है। और इस स्पेस में, इस छोटा सा स्पेस में, इस छोटा सा स्पेस में बहुत ही सारे क्या है, फॉरेस्ट है। बहुत ही सारे क्या है, फॉरेस्ट है। चलो, बहुत ही सारे क्या है, फॉरेस्ट है, मतलब कि पेड़ पौधा है। और यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे बन गया एक जंगल। क्या बन गया, यहाँ पे एक जंगल बन गया। ठीक है, और इस जंगल वाला एरिया को, इस जंगल वाला एरिया को जब हम लोग क्या करते हैं, नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जितना भी इसमें लगा हुआ जंगल है, सारे को हमने क्या किया, सारे को हमने क्या किया, सारे जंगल को खत्म कर दिया। मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया, कट कर दिए, कट कर दिए। तब जो एरिया बचा उसको क्या बोलेंगे, नॉन फॉरेस्टेड एरिया। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इनटू नॉन फॉरेस्टेड एरिया। मतलब कि जंगल वाला जो एरिया है उसको जब बदल दिया जाता है नॉन फॉरेस्टेड एरिया में, तब उसी को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है एक हेडिंग पॉइंट जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। ये क्या होता है, the process of the process of conversion of conversion of conversion of forested area, forested area into forested area into non forested area, non forested, non forested area is called, is called forestation, is called forestation। उसी को क्या बोलते हैं, फॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, एक एस्टिमेट के अनुसार, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एस्टिमेट अबाउट, अबाउट 40%, about 40% forest has been lost, forest, forest has been lost, lost in tropics, इन ट्रॉपिक्स। क्या बताया जा रहा है कि लगभग में, लगभग में जो है ना, क्या बताया जा रहा है कि लगभग में 40%, कितना परसेंट, लगभग में 40% फॉरेस्ट जो है ना, फॉरेस्ट जो है ना, हैज बीन लॉस्ट, लॉस्ट हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। किसमें, किसमें, तो ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक्स में नहीं, ट्रॉपिकल एरिया में लगभग में 40% फॉरेस्ट क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है अभी। ठीक, अब अब बात करते हैं हम लोग कि फॉरेस्ट है तो क्या बेनिफिट होता है हम लोगों को। नहीं, फॉरेस्ट है तो हम लोगों को क्या होता है, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, बहुत ही ग्रीन फुल इन्वायरमेंट मिलता है, ऑक्सीजन की जो है ना कमी नहीं होता है, और हम लोग अच्छे से कोल्ड वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं। समझ गए, फॉरेस्ट रहता है तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यदि डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ पौधा को काट करके हटा दिया गया, तो उस कंडीशन में कौन सा परिणाम हम लोगों को झेलना पड़ेगा ना, क्या हम लोगों को नुकसान होगा, इसके बारे में जानते हैं। यानी कि हमारा जो एक टॉपिक लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का नतीजा, डिफॉरेस्टेशन का परिणाम क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से हम लोगों को नुकसान क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर यहाँ पे है द फॉलोइंग, फिर यहाँ पे है द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ, the following, the following consequence of, consequence, the following consequence of deforestation, डिफॉरेस्टेशन का जो है ना फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है,
तो फर्स्ट पॉइंट का बात करें तो क्या होगा, इंक्रीज द concentration of CO2, increase the concentration of CO2 in atmosphere। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में बात करें ना तो वातावरण में CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। CO2 की कंसंट्रेशन वातावरण में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है जितना भी प्लांट्स है सारे का सारे, जब ये प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस करता है तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की काम करता है। लेकिन पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा चीजें है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। नहीं, जितना भी बायोडाइवर्सिटी है ना, जीवों में जो विभिन्नता है ना, अलग अलग प्रकार की जो पेड़ पौधा है ना, ये सारे चीजों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर हम बात करें तो अगला जो चीजें है वो क्या होगा, तो अगला है कि सॉइल इरोशन होगा। क्या होगा, सॉइल इरोशन। नहीं, ये क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। मतलब कि मिट्टी का अपरदन होगा, मिट्टी उड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा चला जाएगा, मतलब कि सॉइल इरोशन होगा। सॉइल इरोशन के बाद हम लोग बात करें तो अगला जो चीजें होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा डिजर्टिफिकेशन। क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन क्या है, तो जो मेसी कंडीशन का भूमि है, मतलब कि जो स्थलीय एक तरह का क्या है, इलाका है, जमीन है जिसमें पानी की भी मात्रा है, वो सारी चीजें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बलुई मिट्टी में बदल जाएगा, यानी कि डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो अगला जो चीजें होगा वो क्या होगा, ये सबसे बड़ा चीजें है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, वो क्या है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कि डिस्टर्ब टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डिस्टर्ब टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, तो जल चक्र की जो एक प्रोसेस चलता है ना, एक टाइम पे होना चाहिए, एक टाइम पे बारिश होना चाहिए, एक टाइम पे क्या होना चाहिए, गर्मी की मौसम होना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, वाष्प के रूप में उड़ के बादल बने। तो ये सारे चीजें जो होता है वो फिक्स टाइम पे नहीं हो पाएगा, यानी कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सारे कॉन्सिक्वेंस होगा, ये सारे कॉन्सिक्वेंस है, किसका कॉन्सिक्वेंस है, ये सारे कॉन्सिक्वेंस है डिफोरेस्टेशन का। यदि हम लोग पेड़ पौधा की कटाई करते हैं तो इस तरह का कॉन्सिक्वेंस हम लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। और वो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं हम रिफॉरेस्टेशन। ठीक, रिफोरेस्टेशन। ये रिफोरेस्टेशन क्या होता है भाई, रिफोरेस्टेशन क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या क्या पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ा दिए डिफोरेस्टेशन, एक बार पढ़ाते हैं रिफोरेस्टेशन, ये होता क्या है, दोनों में सिर्फ फर्क है री और डी का। मतलब कि यहाँ पे बात करें तो एक हमने पढ़ा क्या पढ़ा, डिफोरेस्टेशन, क्या पढ़ा, डिफोरेस्टेशन पढ़ा। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं रिफोरेस्टेशन। नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, रिफोरेस्टेशन। तो फर्क क्या है भाई, फर्क कितना है,
तो आपको फर्क मिलेगा। फॉरेस्टेशन तो है ही, फॉरेस्टेशन तो है ही, इसमें लगा है डी और इसमें लगा है क्या, री। डी मतलब क्या, नष्ट कर देना, नहीं डिस्ट्रॉय करना, और री मतलब दोबारा से उसको लगाना। री मतलब क्या, दोबारा से उसको लगाना। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं कि कोई डिफॉरेस्टेड एरिया है, वहां पे फिर से फॉरेस्ट आने की प्रोसेस को बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं, रीफॉरेस्टेशन। नहीं, जहाँ पर डिफॉरेस्टेड एरिया है वहां पे फिर से प्लांटिंग ट्री करने की प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब कि पेड़ लगाने की प्रोसेस को बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ planting tree, the process of planting tree in deforested area is called reforestation, नहीं, इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन, है ना, रीफॉरेस्टेशन इसको हम बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीफॉरेस्टेशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पे। और एक चीज आपको बता दो कि कहीं से पेड़ पौधा का कटाई कर लिया गया है, मतलब कि किसी जगह से पेड़ पौधा को हटा दिया गया है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, नेचुरली कुछ दिनों के बाद फिर से पौधा लग जाएगा, फिर से पौधा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलेंगे, रीफॉरेस्टेशन। यानी कि रीफॉरेस्टेशन नेचुरली भी होता है, रीफॉरेस्टेशन क्या होता है, नेचुरली भी होता है। यहाँ पे लिखते हैं एट आकार, इट आकार नेचुरली, इट आकार नेचुरली इन कौन सा एरिया में, इन डिफॉरेस्टेड एरिया में। कौन सा एरिया में, तो ये डिफॉरेस्टेड एरिया में क्या होगा, नेचुरली होगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेड एरिया में, डिफॉरेस्टेड एरिया में ये नेचुरली होगा। ठीक, समझ गए। फिर इसके बाद बात करो, इसके बाद बात करो तो अगला जो चीजें है कि यदि हम लोग प्लांटिंग ट्री करेंगे, नहीं यानी कि इट स्पीड अप, मतलब कि इट स्पीड अप बाय प्लांटिंग ट्री, नहीं प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाकर इसे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, इसकी जो प्रोसेस है उसको बढ़ा सकते हैं। और एक चीज आपको और पता होगा आपको एक चीज क्या पता होगा, तो एक एग्रीकल्चर होता था जिसका नाम था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपको पता है कि नहीं पता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं समझ में आया, चलिए नहीं समझ में आया तो आपने सुना होगा झूम कल्टीवेशन। क्या सुना होगा, झूम कल्टीवेशन, और पढ़ा भी होगा आपने जूनियर क्लास में झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, झूम खेती। इसमें क्या होता था कि किसान सब इंडिया का जो कुछ स्टेट है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट है हमारे इंडिया का, उस एरिया में कुछ किसान सब क्या करते थे, इसको जंगल को काट के, जंगल को जला करके खेती करते थे। उस खेती को बोलते हैं झूम खेती। क्या बोलते हैं, झूम खेती। तो झूम खेती भी क्या हुआ है, शामिल है, झूम खेती भी कंट्रीब्यूटेड है किसमें, डिफॉरेस्टेशन में। यहाँ पे हमने लिखा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि झूम कल्टीवेशन also contributed इन डिफॉरेस्टेशन। किसमें शामिल है, ये डिफॉरेस्टेशन में शामिल है। कौन सा खेती, झूम खेती। नहीं, झूम खेती भी शामिल है किसमें, डिफॉरेस्टेशन में। याद रखेंगे कौन सा एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी क्या है, शामिल है किसमें, किसमें शामिल है भाई, किसमें शामिल है, तो डिफॉरेस्टेशन में। किसमें शामिल है, डिफॉरेस्टेशन में शामिल है। आ गया समझ में। चलो अब इतना हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन, हमने पढ़ा रिफॉरेस्टेशन। तो चलो एक छोटा सा चीजें बताओ आप, एक छोटा सी चीजें आप बताओ
क्या बताओ, तो फोरेस्टेशन क्या होता है ये बताओ, क्या बताओ, तो फोरेस्टेशन क्या होता है ये बताओ। चलो भाई, फोरेस्टेशन नहीं, क्या है, फोरेस्टेशन, ये फोरेस्टेशन क्या होता है समझाइए, आप बताइए। तो अब चलो, पीछे में तो डी और री लगा था भाई, यहाँ पे देखिए क्या लगा था, डिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन। अब हमने क्या किया, दोनों को हटा दिया, ओनली लिख दिया, क्या लिख दिया, फॉरेस्टेशन। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है बताओ। चलो इसको जानते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एरिया है हमारा, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई एरिया दिया गया है, कोई एरिया बनाया गया है, ठीक है। नहीं, इस एरिया में कुछ भी नहीं है, इस एरिया में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल का बिल्कुल क्या है, खाली है। इस एरिया को चलो उठा लिया हमने, और इस एरिया को इधर हमने शिफ्ट कर दिया, किधर, इधर हमने शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा एरिया बना दिया। ठीक, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इस एरिया में कुछ है ही नहीं, नहीं कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमने क्या किया, अपने बर्थडे पे, हमने क्या किया, अपने बर्थडे पे या किसी भी चीजों पे, किसी भी फंक्शन में हमने क्या किया, इस एरिया में बहुत सारे लगा दिया, क्या, पेड़ पौधा, बहुत सारे क्या लगा दिया बउआ, पेड़ पौधा, क्या लगा दिया, बहुत सारे क्या लगा दिया, पेड़ पौधा हमने क्या किया, इस एरिया में लगा दिया। चलो बहुत सारे क्या किया, पेड़ पौधा हम इस एरिया में लगा दिया, ठीक। और इस पेड़ पौधा को हम, इस पेड़ पौधा को हमने क्या किया, एक मिनट, चलो इस पेड़ पौधा को यहाँ से हटा दो, इस पेड़ पौधा को यहाँ से हटा दो। चलो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया बहुत सारे पेड़, बहुत सारे क्या लगा दिया, पेड़ लगा दिया, ठीक, बहुत सारे पेड़ लगा दिया, ठीक है। चलो फिर हमने क्या किया, पेड़ लगा दिया यहाँ पे भाई, बहुत सारे पेड़ लगा दिया। कोई एरिया है, कोई खाली जगह है, वहां पे पेड़ पौधा को लगाने की प्रोसेस को, पेड़ पौधा को लगाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फॉरेस्टेशन। नहीं, किसी एरिया में पेड़ को, पौधा को लगाने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया फॉरेस्टेशन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया फॉरेस्टेशन। यानी कि लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री, लिखूं, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ the process of planting tree is called forestation, is called forestation. The process of planting tree is called forestation. The process of planting tree is called forestation. आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें आपको, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए यही है पूरे का पूरे डिफोरेस्टेशन, फोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन, ठीक है। इस टॉपिक को कवर करिए, आशा करते हैं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कवर करिए, याद करिए, ठीक है। ठीक है गाइज, बाय।